बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। मेरे साथ को फाउंडर जुड़े हैं, उनसे मैं थोड़ा बातें करता हूँ, अपना थॉट और इनके थॉट में शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके मुंह से मैं सुनता हूँ इनके बारे में, और थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। मैं रीग्रो करके एक हमारी संस्था है, उसका को फाउंडर हूँ। और हम लोग यहाँ इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट जो आपके CUTM ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे कुछ करीब 15 और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और अभी तक हमारा अनुभव फैकल्टी को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी हमें उत्साह मिला है और काफ़ी उनका एंथुसियाज्म देख के बहुत अच्छा लगा है। सर, तो सेंचुरियन आप घूमे, सेंचुरियन घूम के आपको कैसा लगा? क्या यहाँ का माहौल आपको कैसा फील हुआ? माहौल ऐसा लगता है कि एक बहुत ही अलग प्रोटेक्टेड सा एनवायरनमेंट है, एक बहुत अच्छा कैंपस है जिसमें एक फ्रीडम दी जा रही है। बिल्कुल सर, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो एक थिंकिंग हो, उस सबको एक फ्रीडम मिल रही है, तो वो एक एनवायरनमेंट में फील भी होता है, वो काफी पॉजिटिविटी हमें महसूस भी होती है। सर, आप यहाँ कितने दिन से हैं सर? हम लोग 3 दिन से हैं। आप लोग 3 दिन से यहाँ पे हैं? 3 दिन से पूरा कैंपस विजिट कर रहे हैं, कैंपस घूम रहे हैं? हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स विजिट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास क्या कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। वर्कशॉप्स विजिट की गई हैं, टूल रूम्स भी विजिट किए हैं, और अभी आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रोसेस भी। सर, सबसे पहले मैं ये पूछूं, स्पेशली आप कौन से ब्रांच के स्टूडेंट पे ज़्यादा भी ध्यान दे रहे हैं? हम लोग का काम जो है वो दो चीज़ों का कन्वर्जेंस है, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर। अच्छा। तो जो भी स्टूडेंट चाहे एग्रीकल्चर से आए चाहे इंजीनियरिंग से आए, और उसकी उत्सुकता अगर कृषि में काम करने की है और किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने की है, तो वो हमारे लिए रहता है। सर, तो कोई अगर स्टूडेंट आप में इन्वॉल्व होना चाहता है, आपके कंपनी में काम करना चाहता है, तो हायरिंग प्रोसेस क्या रहेगी? हमारा हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। हम लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग एकदम प्रैक्टिकल तरह से स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा दिलाना चाहते हैं कि हम किस तरह के काम में आने वाले हैं, उसी का प्रोसेस में हमें वही आइडिया मिल जाता है। तो जैसे पहला जो, उसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण में एक ऑनलाइन फॉर्म मिलता है, जिसमें हम बेसिक कृषि से रिलेटेड और उसकी समस्याओं से रिलेटेड कुछ जानकारी स्टूडेंट से, उनकी अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम ये देखना चाहते हैं कि उनको टॉपिक की समझ कितनी है, समस्याओं का ज्ञान कितना है, और थोड़ा सा अगर उनमें सॉल्यूशन ढूंढने की इच्छा है या क्षमता है। सेकंड स्टेप जो होता है वो कि यदि वो इसको पार कर जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि अब आप, क्योंकि एग्रीकल्चर में काम करेंगे, तो आप किसान के सामने जाइए। बिल्कुल सर। तो आप करीब 4-5 सर्वे करके लाइए, और उस प्रोसेस में भी हम उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग एप्टीट्यूड को ही इवैल्यूएट। और तीसरे चरण में कुछ नहीं, बस इन दोनों चरणों के रिजल्ट जो होते हैं, कंक्लूजन जिसको हम बोल सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज का स्टूडेंट आपको ज्यादा मतलब वो कर रहे हैं? देखिए, कृषि हमारे देश में इतना विविध है कि हर लैंग्वेज रेलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप उड़िया स्पीकिंग हैं, तब भी आप कृषि के लिए रेलेवेंट है। ये एकमात्र सेक्टर है जिसमें हर लैंग्वेज चलती है। अभी हम लोग, जैसे हमारा जो क्षेत्र है कार्य का, उसमें हम लोग अभी तेलुगु में भी बोलने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, उड़िया बोलने वाले भी हैं, हिंदी इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, बंगाली बोलने वाले भी हैं, जिनसे मुलाकात। तो मतलब सभी लैंग्वेज का स्टूडेंट के लिए हमारा पूरा एरिया ऑफ वर्क जो है वो पूरा ईस्ट और सेंट्रल इंडिया। आपको यहाँ के स्टूडेंट को जब आप इंटरव्यू ले रहे थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? प्रोसेस चल रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बट प्रोसेस में जितना हमने जो प्लान किया था कि हम छोटे इंटरेक्शंस करेंगे, और जब हम स्टूडेंट्स के साथ बैठे तो वो इंटरेक्शंस काफी लंबे चले, विच इज अ गुड साइन। जो एक अच्छा उदाहरण है कि यदि इंटरेक्शन में हम लोग उनसे काफी देर तक बातें समझ भी पाए, उनके एक्सपीरियंसेस को भी अगर हम निकाल पाए उनसे, तो वो एंगेजमेंट बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट हमने 3:30 बजे तक पूरा अपना शेड्यूल रखा था, बट आज हम 7:30 बज गए हैं, तो इसीलिए इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है। अभी कंटिन्यू भी करेगा कल, कुछ को हम आज नहीं कर पाए। सर, तो आपके कंपनी से जुड़ने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा? कोई अगर स्टूडेंट जो देख रहा है वो अगर जुड़ना चाहता है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी? तो हमारी ईमेल आईडीज हैं हमारे, आप अपने प्लेसमेंट सेल के थ्रू भी हमारे से रीच आउट कर सकते हैं। आपके डीन सर हैं सर, तो जो कॉलेज में है वो प्लेसमेंट सेल्स या जो अदर कॉलेज से जो दिख रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए भी हमारी एक कॉमन ईमेल है जो हम आपको बता सकते हैं। वो आप पब्लिश कर दीजिएगा, कैप्शन में मैं डाल दूंगा। बिल्कुल, वो आप कैप्शन में डाल दीजिएगा। और कॉमन ईमेल्स हैं और कॉमन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम क्या है सर? वेबसाइट का नाम है खेतवर्क्स, KHETHWORKS। मैं तो ये कहूँगा कि CUTM एक बहुत हम लोगों ने जो महसूस किया है, वो ये है कि एक नई सोच को और एक नया एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश है, बिल्कुल ऐसे एरिया में जहाँ पर हम उम्मीद भी नहीं करते थे यहाँ पर एक इस तरह का एनवायरनमेंट और इस तरह का कैंपस होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, प्लेजेंट सरप्राइज था मैं कहूँगा।
और इसीलिए हम लोग इतना यहाँ पर रुके भी हैं और अभी भी 1-2 दिन और इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर और कुछ जान सके इसके बारे फाइनली में। हम क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम इंडस्ट्री एकेडमी या कनेक्ट में आए हैं तो कनेक्ट करके कुछ एस्टेब्लिश करके जाएं। ऐसा नहीं कि बस मीटिंग में आए और फिर चले गए। हम रियली चाहते हैं कि हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में एक लिंक बने, हमारे और फैकल्टी के बीच में एक लिंक बने, बिल्कुल और उसको हम ये जो पूरा मिशन है CUTM को उसको कंट्रीब्यूट भी करें। मेरे चैनल से जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।